नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज सिंह। आप हैं मेरे साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने को। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय हमारे देश के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कंसर्निंग रखता है। दोस्तों, बात है थर्सडे मॉर्निंग लगभग सुबह 8 बजे के। एक बोट महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास दिखाई पड़ता है। उस बोट पे ना तो कोई क्रू मेंबर रहता है, वो जर्जर अवस्था में बेसिकली पाया जाता है। तो एज अ नॉर्मल रूटीन वहाँ के जो मछुआरे सुबह में वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए गए तो उन्हें ये बोट दिखा, तो उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खबर किया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब उसका इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसमें 3 AK-47 राइफ़ल, उसके ज़िंदा कारतूस, कुछ पेपर्स और बॉम्ब और एम्बुनेशंस उससे बरामद हुआ है, जिससे पूरा महाराष्ट्र हिल चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने सारे स्टेट एजेंसी हैं महाराष्ट्र के, सबको हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है ताकि 2008 जैसे मुंबई टेरर अटैक दोबारा ना हो पाए। 1993 में जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वैसी घटना फिर से ना हो पाए। अगर हम आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में बात करें रायगढ़ के बारे में, तो रायगढ़ महज महाराष्ट्र के कैपिटल सिटी मुंबई से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर है, और 190 किलोमीटर कोई ख़ास दूरी नहीं है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर दिख रहा होगा। एक तरफ जो बोट है वो है, और दूसरी तरफ जो बरामद किया गया 3 AK-47 राइफ़ल और उसके ज़िंदा कारतूस है। जब हमारे जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के ऑफिसर से जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उनके द्वारा पता चला कि ये जो बोट है वो एक ऑस्ट्रेलियन लेडी के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिनका नाम हैना लुंडरवर्गन है, और उनके हस्बैंड जो है एक कैप्टन है जिनका नाम जेम्स हॉवर्ट है। और ये जो बोट है वो बेसिकली मस्कट से यूरोप की ओर जा रहा था। अचानक कुछ कारणवश इसका जो इंजन था वो ख़राब हो गया, तो बोट में जितने भी सवार क्रू मेंबर थे उन्होंने हेल्प के लिए पुकारा। तो कोरियन वॉरशिप क्रू मेंबर को तो बचा लिया गया, लेकिन ड्यू टू ख़राब वेदर के कारण उस शिप को रेस्क्यू नहीं कर पाया गया। दोस्तों, दूसरा न्यूज़ जो है देश के सिक्योरिटी के कंसर्न में, वो है वेस्ट बंगाल से 2 आदमी को अरेस्ट किया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये अलकायदा से संबंध रखते हैं। और उनके द्वारा और पुलिस के द्वारा जब इन दोनों को इंट्रोगेट किया गया तो इन दोनों ने बताया कि उनके जैसा 17 और हैं जो अलकायदा से संबंध रखते हैं और उस रीजन में एक्टिव हैं। और तीसरी न्यूज़ जो आ रही है वो देश का जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है, जो हमेशा एक रेड टॉपिक बना हुआ रहता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, LOC के पास पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन के माध्यम से उसमें AK-47 राइफ़ल्स, उसके कारतूस और बॉम्ब और एम्बुनेशंस एक ड्रोन के माध्यम से LOC के ऊपर गिरा दिया गया। इन तीनों न्यूज़ को इत्तेफाक बोलिए या फिर क्या है कि जिसके कारण हमारे देश के जितने सारे सिक्योरिटी एजेंसी है सब हाई अलर्ट मोड पे है, ताकि और ये सारा सिक्योरिटी कंसर्न तभी से हो रहा है हमारे देश में जब से जो नुपुर शर्मा जी के द्वारा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, तब से कुछ ज़्यादा ही हमारे देश के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेटनिंग मिल रही है। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।